प्रिय विद्यार्थियों, हम अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का अध्ययन कर रहे थे। हमने पिछली वीडियो में अध्ययन किया था कि राजा दुष्यंत और शकुंतला का गांधर्व विवाह हो गया है और राजा अपने राज्य की ओर चले गए हैं। और इसके बाद महर्षि कण्व जब सोम तीर्थ से आते हैं तो छंदोमयी वाणी के माध्यम से उन्हें ये पता चलता है कि शकुंतला का विवाह राजा दुष्यंत के साथ हो चुका है और इस समय वह गर्भवती हैं। तो वह अपने तपस्वियों के साथ शकुंतला को उनके पति के घर भेजने की तैयारी कर रहे हैं। आगे की वीडियो में उसी का बड़ा रमणीय वर्णन किया गया है। उबे दोनों सखियां प्रियंवदा और अनसुईया शकुंतला से कहती हैं कि सखी उचितम ने ते मंगल काले रोदितुम। हे सखी, तुम्हारा इस मांगलिक वेला पर, इस मांगलिक अवसर पर रोना उचित नहीं है। अर्थात शकुंतला जब अपनी सखियों से वियुक्त होते समय करुणा के कारण अश्रु प्रवाहित करने लगती हैं तो दोनों सखियां उन्हें रोकते हुए कहती हैं कि इस प्रकार अश्रु प्रवाह करना, इस प्रकार तुम्हारा करुण विलाप करना, इस प्रकार रोना उचित नहीं है। इति अश्रूणि प्रमृज्य नाट्येन प्रसादयते है। इसके बाद वो दोनों शकुंतला के आंसुओं को पोंछकर और उनके सौंदर्य प्रसादन का अभिनय करती हैं। प्रियंवदा कहती हैं आवरणोचितम रूपम आश्रम सुलभई प्रसादनई विप्रकार्यते, कि तुम्हारा जो अनुपम रूप सौंदर्य है वह स्वर्ण आदि अलंकारों के अनुरूप है, जो कि आश्रम सुलभई, आश्रम से प्राप्त इन प्रसादनई अलंकारों से, अर्थात पुष्प आदि अलंकारों से विप्रकार्यते, विकृत किया जा रहा है। अर्थात वस्तुतः तुम्हारा जो रूप सौंदर्य है वह स्वर्ण आदि अलंकारों से अलंकृत किए जाने योग्य है, न कि आश्रम में प्राप्त पुष्प आदि अलंकारों से सुसज्जित किए जाने योग्य। प्रविश्य उपादान हस्तौ ऋषि कुमार को। उसी समय दो ऋषि कुमार हाथ में कुछ अलंकार आदि लेकर प्रवेश करते हैं। वो दोनों सखियां कहती है, दोनों ऋषि कुमार कहते हैं इदम अलंकरणम, ये आभूषण है, अलंक्रियताम अत्र भवति, इन आभूषणों से शकुंतला को अलंकृत करो। सर्वा विलोक्य विस्मितः, सभी देखकर आश्चर्यचकित हो जाती हैं। गौतमी कहती हैं वत्स नारद कुत एतत्, हे पुत्र नारद, ये कहाँ से प्राप्त हुए, यानी ये आभूषण तुम्हें कहाँ से मिले हैं। प्रथम ऋषि कुमार कहते हैं तात काश्यप प्रभावात, ये आभूषण हमें पिता कण्व के तप के प्रभाव से प्राप्त हुए हैं। गौतमी कहती हैं किम मानसी सिद्धि, क्या यह मानसी सिद्धि है, अर्थात उनके मानसिक संकल्प से उत्पन्न हुए हैं। तो दूसरा ऋषि कुमार कहता है न खलु, निश्चय ही नहीं। श्रूयताम, सुनिए, तत्र भवता वयम आज्ञापता शकुंतला हेतोर वनस्पतिभ्यः कुसुमानि आहरत इति। पूजनीय पिता कण्व के द्वारा हमें आज्ञा दी गई कि शकुंतला के लिए वनस्पतियों से पुष्प आदि एकत्रित कर कर लेके आओ। ततः इदानीं, उसी समय ये, अर्थात जब हमें पिता कण्व ने आदेश दिया कि तुम जाओ और शकुंतला के लिए वृक्षों से पुष्प आदि ग्रहण करके लाओ, तब उसी समय वृक्षों के द्वारा ये आभूषण, वस्त्र आदि हमें प्रदान किए गए। वृक्षों के द्वारा दी गई उत्तम भेंट, उत्तम उपहार, उत्तम सौंदर्य प्रसादन आदि की सामग्री का बड़ा ही सुंदर वर्णन इस पद्य के अंतर्गत किया गया है।
तो ऋषि कुमार कहते हैं, क्षोमम केंचित इंदु पांडु तरुणा मांगल्यम आविष्कृतम निष्ठ्यतश्चरणोपभोग सुलभः लाक्षारसः केंचित अन्येभ्यो वनदेवता करतलैरापर्व भागोत्थितैः दत्तानि आवर्णानि तत् किस्ल्योद्भेद प्रतिद्वंद्विभिः। अर्थात केंचित किसी तरुणा वृक्ष के द्वारा इंदु पांडु चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाले मांगल्यम मांगलिक क्षोमम रेशमी वस्त्रों को आविष्कृतम प्रदान किया गया। किन्हीं ही वृक्षों के द्वारा चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाले उज्ज्वल कांति वाले मांगलिक रेशमी वस्त्रों को प्रदान किया गया। निष्ठ्यतश्चरणोपभोग सुलभा लाक्षारसः केंचित, और केंचित किन्हीं वृक्षों के द्वारा चरणोपभोग सुलभः चरणों में लगाए जाने योग्य सुलभ लाक्षारसः मांगलिक महावर या लाक्षारस का निष्ठ्यत चरण किया गया, अर्थात रस निकालकर प्रकट किया गया। चरणों पर लगाए जाने वाले महावर को निकालकर दिया गया। अन्येभ्यो वन देवता करतले आपर्व भागोत्थिते, और अन्येभ्यः अन्य वृक्षों के द्वारा, उनके अतिरिक्त अन्य वृक्षों के द्वारा आपर्व भागोत्थिते अर्थात पर्व भाग तक बाहर निकले हुए तत् किस्ल्योद्भेद प्रतिद्वंदी भी ही, अर्थात उन वृक्षों के नवीन कोंपलों से स्पर्धा करने वाले वन देवता करतले वन देवता के कर रूपी पल्लवों के द्वारा ये आभरणानि दत्तानि आभूषण प्रदान किए गए। अर्थात इस पद्य के अंतर्गत ऋषि कुमार वनस्पतियों के द्वारा शकुंतला के मांगलिक विदाई के अवसर पर दिए गए उपहारों का वर्णन किया गया है और बताया गया है कि किस प्रकार जब महर्षि कण्व के कहने पर हम वृक्षों से पुष्प आदि ग्रहण करने गए तो उनके द्वारा हमें पुष्प आदि न प्रदान करके किसी वृक्ष के द्वारा तो चंद्रमा के समान उज्ज्वल रेशमी वस्त्र प्रदान किए गए, किसी वृक्ष के द्वारा हमें चरणों में लगाए जाने वाला मांगलिक महावर रस प्रदान किया गया, किन्हीं वृक्षों के द्वारा वन देवता के द्वारा अपने करतलों से हमें विविध प्रकार के अलंकार आभूषण आदि प्रदान किए गए। तो इस प्रकार शकुंतला का जैसे वृक्ष आदि के प्रति स्नेह था, उसी स्नेह को वृक्ष आदि के द्वारा वनस्पति के द्वारा इस रूप में अभिव्यक्त किया गया है। प्रियंवदा कहती हैं, शकुंतलां विलोक्य, शकुंतला को देखकर हला अनिया अभ्युपत्या सूचिता ते वर्तृगेह अनुभवितव्या राजलक्ष्मीर इति। हे सखी, इस प्रकार वृक्ष आदि वनस्पति के अनुग्रह से यह सूचित होता है कि तुम अपने पति के घर में राज्य लक्ष्मी का अनुभव करोगी, राज्य सुखों को भोगोगी। शकुंतला व्रीडाम रूपयति, शकुंतला लज्जा का अभिनय करती हैं। प्रथम ऋषि शकुंतला से कहते हैं, प्रथम ऋषि कहते हैं गौतम से कि हे गौतम, एहि आओ अभिषेक उत्तीर्णाय काश्यपाय वनस्पति सेवाम निवेदयामहे, कि हे गौतम आओ हम स्नान करके बाहर निकले हुए पिता कण्व से वनस्पति के द्वारा की गई सेवा का निवेदन करते हैं। यानी दो ऋषि कुमारों में से पहला ऋषि कुमार कहता है कि हे गौतम आओ हम स्नान करके बाहर निकले हुए जो पिता कण्व हैं
उनको जाकर के बताते हैं कि किस प्रकार वनस्पति वृक्ष आदि के माध्यम से शकुंतला को उपहार आदि प्रदान किए गए हैं। तो दूसरा कहता है तथा ठीक है ऐसा ही करते हैं इति निष्क्रांतो, और ऐसा कहकर वो दोनों ऋषि कुमार वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद सख्यो, दोनों सखिया कहती हैं अये अनुपयुक्त भूषणो अयम जनः, अरे ये जन तो आभूषणों का हम उपयोग करना नहीं जानती हैं, अर्थात हम दोनों ने कभी भी इन आभूषणों का उपयोग नहीं किया है, इसलिए इनका उपयोग करना हम नहीं जानती हैं। चित्र कर्म परिचयन अंगेषु ते आवरण विनियोगम कुर्वः, किंतु चित्र कर्म के परिचय से, चित्र कर्म के ज्ञान के माध्यम से हम तुम्हारे अंगों पर इन इन आभूषणों को पहनाएंगी। अर्थात यद्यपि हमने इनका उपयोग नहीं किया है, फिर भी चित्र कर्म के ज्ञान के माध्यम से इन आभूषणों को हम तुम्हारे इन इन अंगों पर अलंकृत करेंगी। शकुंतला कहती हैं जाने वाम ने पुण्यम, मैं आप दोनों की कुशलता को अच्छी प्रकार से जानती हूँ। उवे नाट्येन अलंकुरुतः, दोनों शकुंतला को अलंकृत करने का कार्य करती हैं। ततः प्रविशति स्नानोत्तीर्णः काश्यपः, उसके बाद रंगमंच पर स्नान करके लौटते हुए पिता कण्व का, महर्षि कण्व का रंगमंच पर प्रवेश होता है। काश्यपः, महर्षि कण्व के सोच रहे हैं, अपने मन में विचार कर रहे हैं कि यास्यति अद्य शकुंतलेति हृदयं संस्पृष्टम् उत्कंठया कंठः स्तंभित बाष्पव्रती कलुषश्चिंता जड़म दर्शनम, वैकल्व्यं मम तावत् ईदृशमिदं स्नेहात् अरण्यकसः पीड्यन्ते गृहिणा कथं नु तनया विश्लेष दुखैर्नवैः। प्रस्तुत पद्य में महर्षि कण्व शकुंतला की विदाई को लेकर वहाँ विवल हो रहे हैं और अपने मन में विचार कर रहे हैं कि एक तपस्वी होते हुए भी, एक वनवासी होते हुए भी अपनी इंद्रियों को जीतने का मुझ में सामर्थ्य है, सब कुछ होते हुए भी मैं अपनी पुत्री के वियोग में इतना व्याकुल, इतना अधीर हो रहा हूँ। तो जब मेरी इस प्रकार की स्थिति है तो जो गृहस्थ जन हैं वे कितने दुखी होते होंगे उसका तो अनुमान लगाना भी संभव नहीं है। तो इस पद्य में महर्षि कण्व के द्वारा शकुंतला की विदाई के समय होने वाले आंतरिक जो पीड़ा है उसको अभिव्यक्त किया गया है, उसका अनुभव किया गया है। उसी का बड़ा सुंदर वर्णन यहाँ इस पद्य में किया जा रहा है। तो यास्यति अद्य शकुंतलेति, अद्य आज शकुंतला यास्यति चली जाएगी, इति ऐसा सोचकर हृदयम मेरा हृदय सन स्पृष्टम उत्कंठया, उत्कंठा से, विषाद से, दुख से व्याप्त हो गया है। आज शकुंतला यहाँ तपोवन को छोड़कर अपने पति के घर चली जाएगी, इस बात से मेरा हृदय अत्यंत व्याकुल हो रहा है, अत्यंत दुख से संतप्त हो रहा है। कंठः स्तमित बाष्पव्रती कलुषश्चिंता जड़म दर्शनम, और कंठ, मेरा कंठ, स्तमित बाष्पव्रती कलुषश्चिंता जड़म दर्शनम, कंठ है मेरा कंठ स्तंभित बाष्पव्रती आंसुओं को, अश्रुओं को प्रवाहित होने से रोकने के कारण अवरुद्ध हो गया है, गदगद हो गया है। अर्थात मैं संसार को दिखाना नहीं चाहता हूँ, तो इसलिए मैं अपने अश्रुओं को रोकने का जब प्रयास कर रहा हूँ तो उस भाव विभोर होने के कारण मेरा जो कंठ है वो गदगद हो गया है, मेरा जो कंठ है वो अवरुद्ध हो गया है। चिंता जड़म दर्शनम, और जो मेरी दृष्टि है वह
निश्चेष्ट हो गई है, अपनी पुत्री के से संबंधित चिंता के कारण निश्चेष्ट हो गई है। वैकल्व्यम मम तावत ईदृशम इदम स्नेहात अरण्योक से है। स्नेहात अतिशय प्रेम के कारण अरण्योक से तपस्वी होते हुए भी, वनवासी होते हुए भी, इदम यह ईदृशम इस प्रकार की, मम वैकल्व्यम मेरी विकलता है, मेरी व्याकुलता है, मेरी व्यथा है, तो नु निश्चय ही ग्रहिणा गृहस्थ जन तनिया विश्लेष दुखे नवहि। पुत्री के वियोग से उत्पन्न नवीन दुख से कथम पीड़यन्ते, कितने पीड़ित होते होंगे, कितने दुखी होते होंगे, यह तो समझ से भी परे है, यह तो कहना ही असंभव है। अर्थात महर्षि कर्ण ये सोच रहे हैं कि आज शकुंतला चली जाएगी, इस विषय में बार बार विचार करने पर, सोचने पर मेरा हृदय अत्यंत उत्कंठित हो रहा है। मेरा कंठ अश्रुओं को रोकने से, प्रवाहित होने से रोकने के कारण अवरुद्ध हो गया है, और शकुंतला अपने ससुराल में, अपने पति के घर में किस रूप में रहेगी, क्या उसे सुख की प्राप्ति होगी अथवा नहीं, इसलिए शकुंतलागत चिंता के कारण मेरी दृष्टि निश्चेष्ट हो गई है। वनवासी होते हुए भी जब मैं इस प्रकार अपनी पुत्री के वियोग में व्याकुल हो रहा हूँ, तो गृहस्थ जन अपनी पुत्री के वियोग के दुख से कितने दुखी होते होंगे, यह तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। उनका जो दुख है वह तो अथाह होता होगा और अधिक गहरा होता होगा। अभिज्ञान शाकुंतलम के जो चौथा अंक सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, और चौथे अंक के 4 पद्यों में से यह पद्य सर्वश्रेष्ठ पद्य माना जाता है। इति परिक्रामति, इस प्रकार कहकर घूमती हैं। सख्यो, दोनों सखियाँ, हला शकुंतले, सखी शकुंतले, अवसित मंडनासी, तुम्हारा सौंदर्य प्रसादन का कार्य, अलंकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है। परिधतस्व सांप्रतम क्षौम युगलम, अब तुम इन दोनों रेशमी वस्त्रों को धारण करो। शकुंतलो उत्थाय परिधत्ते, शकुंतला उठकर उन रेशमी वस्त्रों को धारण करती हैं। गौतमी कहती हैं, जाते एष ते आनंद परिवहिना चक्षुषा परिष्वज्यमानः इव गुरुर उपस्थितः। हे पुत्री, आनंद से प्रवाहित होते हुए अश्रुओं से युक्त नेत्रों से तुम्हें गले लगाते हुए तुम्हारे पिता यहाँ उपस्थित हैं। आचारम तावत प्रतिपदस्व, उचित शिष्टाचार का पालन करो। शकुंतला सवृढ़म लज्जा सहित, तात वंदे, हे पिता मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। काश्यपः, महर्षि कण्व कहते हैं, वत्से, हे पुत्री, ययातेर एव शर्मिष्ठा भर्तु बहुमता भव, सुतं त्वम अपि सम्राजम सा एव पुरुम अवाप्नोहि। हे पुत्री, जिस प्रकार ययाति शर्मिष्ठा एव, अर्थात राजा ययाति को शर्मिष्ठा बहुत अधिक प्रिय थी, उसी प्रकार तुम भी भर्तु बहुमता भव, पति के लिए बहुत प्रिय बनो, बहुत अधिक सम्मानीय बनो, बहुत अधिक प्रेयसी बनो। सुतम त्वम अपि सम्राजम सा एव पुरुम अवाप्नेहि, जिस प्रकार उसने अर्थात शर्मिष्ठा ने पुरु जैसे सम्राट पुत्र को प्राप्त किया था, चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त किया था, उसी प्रकार त्वम अपि, तुम भी सम्राजम सुतम, सम्राट चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करो। महर्षि कर्ण शकुंतला को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि हे पुत्री, जिस प्रकार राजा ययाति के लिए शर्मिष्ठा बहुत प्रिय थी, उसी प्रकार राजा की बहुत सी पत्नियों के होने पर भी तुम उनके लिए बहुत अधिक प्रिय बनो।
और जिस प्रकार उसने पुरु जैसे चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त किया था, उसी प्रकार तुम भी सम्राट पुत्र को प्राप्त करो, चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करो, तुम्हारा सब प्रकार से कल्याण हो। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे के प्रसंग का वर्णन हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।